हाय गाइस, आज के इम्पोर्टेंट है हमारे क्लास 9 हिंदी का चैप्टर है रीढ़ की हड्डी। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने जमाने की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्कसंगत है? तो गाइस, इसका आंसर है राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों पुराने जमाने के बुजुर्ग हैं। दोनों को वर्तमान जमाने की तुलना में अपना जमाना याद आता है। ये यादें स्वाभाविक हैं। इन यादों के लिए उन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता और ना ही उन्हें याद करना पड़ता है। ये उनके मन में खुद आ जाती हैं। परंतु इन तुलनाओं से जो दूसरे व्यक्ति हैं या उनके सामने जो व्यक्ति खड़े हैं, उनको नीचा दिखाना गलत है। यह तर्कसंगत नहीं है। ऐसा करने से बुजुर्ग लोग अपने हाथों में हथियार ले लेते हैं, जिसकी काट वर्तमान पीढ़ी यानी हम लोगों के पास नहीं होती है। यूं भी हमारे जमाने की अपनी स्थितियां होती हैं। जमाना बदलता है तो उसमें कुछ कमियों के साथ कुछ सुधार भी आते हैं। परंतु बुजुर्ग लोग प्रायः अपने पक्ष में एक तरफा अनुभव सुनते हैं, जो कि तर्कसंगत नहीं है या मनोरंजन के लिए तो ठीक है, किंतु इनका कोई महत्व नहीं है। हर पीढ़ी की अपनी समस्या है और हर पीढ़ी का अपना समाधान। गाइस, ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। राम स्वरूप को अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और उसके विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उसकी किस विवशता को उजागर करता है? तो आंसर है, राम स्वरूप लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलवाने के पक्षधर थे। उन्होंने अपनी बेटी उमा को कॉलेज की शिक्षा दिलवाकर बीए पास करवाया था। इसके अलावा उमा को संगीत, कला आदि का भी ज्ञान दिलाया था। राम स्वरूप चाहते थे कि उमा की शादी अच्छे परिवार में हो। संयोग से परिवार तो उच्च शिक्षित मिला, परंतु उसकी सोच अच्छी नहीं थी। लड़के के पिता का और स्वयं लड़का दोनों चाहते थे कि उन्हें 10वीं पास लड़की ही चाहिए। एक लड़की का पिता होने के कारण लड़के वालों की इच्छा का ध्यान रखना कर्तव्य और वक्तव्य में विरोधाभास रखते हैं। मतलब एक लड़की वाला जो होता है वो हमेशा लड़के वाले की इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति एक विवाह योग्य पुत्री के पिता की व्यवस्था को उजागर करती है कि उसकी पुत्री जो थी वो बीए पास थी। तो ये राम स्वरूप की व्यवस्था को जाहिर करती है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। तो आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करती है? उमा कौन है? राम स्वरूप की बेटी है। तो वो शंकर के किन कमियों को बताना चाहती है? तो इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। फर्स्ट, शंकर बिना रीढ़ की हड्डी के है, अर्थात व्यक्तित्वहीन है। उसका कोई निजी मत, स्थानीय महत्व नहीं है। वह अपने पिता के इशारों पर ही करने वाला बेचारा जीव है। उसे जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है। वह पिता की उचित अनुचित सभी बातों पर हाँ करता चला जाता है। ऐसे पति होने योग्य नहीं होते। सेकेंड कमी वो बताती है कि शंकर लड़कियों के पीछे लग कर अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़वा बैठा है। उसका सारेआम अपना अपमान हो चुका है, अतः वह अपमानित, लपंट और दुरदृत मतलब एक बेकार इंसान है। ठीक है। और नेक्स्ट वो बताती है कि उसका शरीर कमजोर है, उसे सीधा तन कर बैठा भी नहीं जाता, मतलब एकदम दुबला पतला था वो, इसीलिए वह विवाह के योग्य नहीं है। तो जब वो उमा की कमियां बताते हैं तो वो शंकर की कमियों को बताना शुरू करती है उमा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और गाइज, अगर इन क्वेश्चन के नोट्स आपके पास नहीं है तो मेरी इंस्टा आईडी है rstudy@10, वहां जाकर आप इसके नोट्स को मुझसे ले सकते हैं या फिर पीडीएफ लिंक भी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़कियां समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? ठीक है, शंकर जैसे लड़कों की या उमा जैसे? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का पात्र शंकर उन युवकों का प्रतीक है जो सामाजिक और वैचारिक प्रगति से आज भी अछूते हैं। ऐसे युवक महिलाओं की उचित स्थान नहीं दे पाते, पुरुष के बराबर नहीं आने देना चाहते। शिक्षा जैसी अनंत महत्वपूर्ण और मानवीयता जगाने वाली मणि को पुरुषों के लिए ही उचित मानते हैं। वो नहीं चाहते कि स्त्रियां भी इसे लें। ऐसे युवा न शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं और न चारित्रिक रूप से मजबूत होते हैं। ऐसा व्यक्तित्व समाज को चरित्र
पतन की ओर उन्मुख करता है। उसके विपरीत उमा उन लड़कियों का प्रतीक है जो सजग और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, उनका चरित्र समाज की उन्नति की ओर उन्मुख होने वाला है। अतः समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। एंड इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सार्थक, सफल और व्यंग्यात्मक है। इस नाटक की मूल्य समस्या है वर का व्यक्तित्वहीन होना। यदि शंकर समझदार और व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत न होती कि वह दो सुशिक्षित वयस्कों के बीच बैठकर अपनी फुहड़ बातें करे और अशिक्षा को प्रोत्साहन दे। कम पढ़ी लिखी बहू है, वो चाहना गोपाल प्रसाद की जरूरत हो सकती है, शंकर की नहीं। अगर शंकर अपने पिता की रोकदाब के आगे यूं भी नहीं कर सकता बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाता है तो वह उसकी कायरता है। उस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी व्यंग्यात्मक, संकेत पूर्ण, सार्थक और सफल शीर्षक है। एक अच्छे शीर्षक की जिज्ञासा होनी चाहिए जो पाठक को आतुर कर दे। यह शीर्षक जिज्ञासातुर करने वाला है। तो गाइस, ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, रीढ़ की हड्डी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और गाइस, अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी जरूरत है तो वीडियो शेयर करिएगा।